गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं ना। हम लोग आज कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। ये मकान जो बना है ये कैसे बना है, इसमें दीवारें बनी हुई हैं, इसमें कमरे हैं, बरामदे हैं। दीवारों का निर्माण कैसे हुआ है, दीवारें कैसे बनी हैं, ये ईंट से बनी हुई हैं। ईंटों को जोड़ा गया है सीमेंट से, बालू से, गारा मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी, सभी जीवधारियों का शरीर, सभी जंतुओं का शरीर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनका शरीर भी इसी तरह से बना हुआ है। हमारा शरीर अगर देखा जाए तो इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको कहेंगे कोशिका। ये शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। तो इस शरीर को बनाने वाली कोशिकाएं हैं, तो इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, शरीर की संरचनात्मक इकाई। जो शरीर हमारा काम करता है वे सारा काम ये हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं करती हैं। तो इस तरह से ये कार्यात्मक इकाई भी हुई, कार्य करने वाली इकाई। ये सिर्फ संरचना ही नहीं बनाती है, स्ट्रक्चर ही बॉडी का नहीं बनाती है, ये कार्य भी करती हैं जो हम सब कार्य करते हैं। इसलिए ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हुई। इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये कोशिका हुआ शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। ये कोशिका चारों ओर से, जो कोशिका बना है, हमारा शरीर जिस कोशिका से बना है, इस कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तो मनुष्य की कोशिकाएं हुई, जीव जंतुओं की कोशिकाएं हुई प्लाज्मा झिल्ली से। लेकिन मनुष्य से जीव जंतुओं के अलावे इस जगत में प्लांट कोशिकाएं भी हैं, प्लांट भी हैं। तो प्लांट कैसे बना होता है, प्लांट की कोशिका भी कोशिका झिल्ली से बनी हुई है, घिरी हुई है। और इसके चारों ओर, प्लांट कोशिका के चारों ओर ये एक और दीवार होती है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जो हम लोगों का शरीर जो बना है कोशिकाओं से, ये कोशिकाएं आकार में और संख्या में भिन्न भिन्न होती हैं। इस कोशिका का आकार भी छोटा से लेकर बड़ा तक होता है और इसकी संख्याएं भी होती हैं। तो ये तय होता है कोशिका के कार्य के आधार पर। जहाँ कार्य अधिक होता है वहाँ कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं। इसका आकार भी छोटा से बड़ा होता है। सबसे जो छोटी कोशिका है वो एक बैक्टीरिया की कोशिका है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और जो सबसे आकार में बड़ा होती है कोशिका, उसका नाम है ऑस्ट्रिच। हम लोगों की पक्षी होती है, एक चिड़िया होती है, वो ऑस्ट्रिच की कोशिका सबसे बड़ी होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है। उसका अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा एक अलग कोशिका है, एक पूरी कोशिका है, वो आकार में सबसे बड़ा होता है। लंबाई की दृष्टि से अगर देखें कोशिका को, तो हमारा नर्व सेल, जो तंत्रिका कोशिका है, वो सबसे बड़ी होती है। ये कभी कभी आता है सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो उसमें नर्व सेल हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका होगी। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। शरीर में, मानव शरीर को अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो ये जो ओमेन है, उसका जो ओवम सेल है, वो सबसे छोटी कोशिका है शरीर में। और सबसे बड़ी कोशिका उसी तरह से, नहीं सॉरी, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल है, जो मेल का गैमेट है। और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में ओवम सेल है। तो इस तरह ये कोशिकाएं हुई। इस कोशिका की खोज सबसे पहले मृत कोशिका के रूप में किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके बाद
तरह तरह से स्लाइडन एंड स्वान ने इस कोशिका के सिद्धांत भी दिया। तो कोशिका के अंदर कोशिका कैसे बना, कोशिका का पार्ट होता है, कोशिका कैसे कैसे बना होता है। तो कोशिका बना होता है, कोशिका जो है ये बना होता है मुख्यतः 3 पार्ट से। कोशिका के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। इसमें 3 पार्ट में क्या है, कोशिका के 3 पार्ट। इसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसमें होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म भी इसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। ये 3 मुख्य इसके भाग होते हैं कोशिका के। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो जिनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रियोल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं। तो ये सब प्लास्टिड्स हैं। ये अलग अलग इसके ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी कोशिका का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें। कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग। बेसिक क्या है इसका, ये मुख्यतः शरीर हमारा जो भी काम करता है, हम जो भी काम करते हैं, इसकी मौलिक इकाई कोशिका ही है। और कोशिका में सारे ही ऑर्गेनेल्स हुए। और जिस तरह से दीवारों से मिलकर के मकान बनता है, दीवारें बनती है ईंट से, उसी तरह से ये कोशिका मिलकर के ऊतक बनाता है शरीर का। बहुत सारे कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं फंक्शन के आधार पर, तो ऊतक बनाता है। ऊतक बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं एक जगह मिलकर के, तो वे अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। और जब अंग तंत्र सब इकट्ठा हो जाता है, अंग तंत्र इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारा शरीर बनाता है, ऑर्गेनिज्म पूरा बना देता है। तो सेल्स के बाद सेल्स मिलकर के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। इस तरह से हमारा कोशिका का ये बेसिक जो था आज खत्म हुआ। अगले दिन हम इस पर और आगे जारी रखेंगे, कोशिका के बारे में सारे ऑर्गेनेल्स और उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।